जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। भारत ने ज़ेलेंस्की को दिया है जोर से शट अप कॉल, जहां पर यूक्रेन के एम्बेसडर को बुला के उसकी थोड़ी-सी नट बोल्ट टाइट किए गए हैं और यहां तक कि एक कल्चरल समिट जो कल्चरल फोरम सा सेट किया था ज़ेलेंस्की और मोदी साहब ने उसको भी बोला है कि भैया थैंक यू वेरी मच, आगे चलो यहाँ से भाग जाओ। नाउ ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि जब मोदी जी गए थे रशिया, उसने उस टाइम पे ज़ेलेंस्की ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग से कमेंट्स मारे थे कि भाई साहब, इट इज़ नॉट ओके दैट जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो जाके मिल रही है दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर मर्डरर के साथ। तो ये चीज़ ऑब्वियसली ठीक नहीं थी। भैया हू आर यू टू कमेंट ऑन आवर फॉरेन अफेयर्स, और जब हमारे रिलेशंस है किसी और के साथ, आप क्यों कमेंट कर रहे हो? उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स भारत का आया है। नाउ 2-3 चीज़ें मेरे को इसके बारे में बात करनी थी, तो मैंने सोचा आपको पहले तो ये अपडेट दे दूँ कि भारत ने उनके एनवॉय को कल बुलाया और उनको बोला कि साहब ज़रा प्लीज़ स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज एंड प्लीज़ स्टॉप इंटरफेयरिंग इन आवर फॉरेन अफेयर्स। इसके अंदर आपका कोई लेना-देना नहीं है। सो आप प्लीज़ अपना काम करिए एंड देयर इज़ नथिंग दैट यू नो दैट वी विल एक्सेप्ट फ्रॉम यू। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वो जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप था, उसको बोला थैंक यू वेरी मच, आउट, देयर इज़ नो मीटिंग गोना हैपन, भागिए यहाँ से, आप वापस जा सकते हैं, जो मर्ज़ी है, एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। अब यूक्रेन आपको पता ही है वेस्ट का एक टट्टू है, एंड कहीं न कहीं वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स आया था, जो भी एक एक जो मेल्टडाउन देखा था हमने वेस्टर्न वेस्टर्न लोगों का और वेस्टर्न एनालिस्ट का, और स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस का, जहाँ पर हमको दिखा कि भई उनको एक समझ में नहीं आया था ये हुआ क्या? एक बहुत बुरी तरह से इनको एक झटका लगा था। नाउ झटका तो लगा था, उसके अंदर ज़ेलेंस्की ने सोचा मैं भी ज़रा बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, तो उसने भी एक कमेंट मारा था, कमेंट का जवाब उसको मिल गया है। समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूक्रेन इस टाइम पे इज़ इन अ प्रिकेरियस पोज़ीशन। ये च हम जो रेगुलरली महीने में एक बार ये हम लोग देखते हैं, वी वी ऑलवेज़ लुक एट दिस वॉर। यूक्रेन एक बड़ी प्रिकेरियस पोज़ीशन में है, ऑल्दो अमेरिकन वेपन्स ये वो कर-कुरा के थोड़ा बहुत रशिया के अंदर अटैक-वटैक कर देता है। बट देखिए, अगर रशियंस भी बैठे हैं, वो भी थोड़ा आराम से कर रहे हैं, कोई इतना वो नहीं है, उनके अंदर जल्दी नहीं है, दे डोंट वांट टू ब्रेक दिस थिंग, बिकॉज़ यूक्रेन एक ऐसा प्रेशर पॉइंट बन गया है रशिया के लिए, जहाँ पर वो जब भी वेस्ट की वो प्रेशर डालना होता है, तो यूक्रेन में थोड़ा-सा एक्शन इंटेंसिफाई करता है, एंड ही इज़ एबल टू एक्चुअली पुट प्रेशर बैक ऑन द वेस्ट, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम। देखिए, अभी वेस्ट बोल रहे हैं कि हम F-16 दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यूक्रेन बेसिकली एक और पाकिस्तान अपने साथ लगा लिया है इन लोगों ने, जो भिखमंगा बन गया है, एंड इज़ बेसिकली सर्वाइविंग ऑन जो भी डोल्स वेस्टर्न पावर्स उसको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे यूएस से कि भई रशिया के साथ ये, वो, दिस, दैट। कल एक स्टेटमेंट आया यूएसए की तरफ से, जहाँ वो बोलते हैं कि भई वी एक्नॉलेज इंडियाज़ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया, and we have encouraged India to use that unique position to urge Vladimir Putin to end his illegal war। मतलब पहले आप बोलते थे कि साहब वी हैव कंसर्न्स, वी हैव कंसर्न्स, वी हैव कंसर्न्स, अभी यही आदमी मैथ्यू मिलर, वही स्पोक्स पर्सन बोलता है कि साहब हम जानते हैं कि भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, हम अब क्या है जो भी है, हम जानते हैं। सो बेसिकली ही इज रिजाइडेड टू हिज फेट कि भाई भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एंड वी कांट रियली डू मच। सो अभी उसके ऊपर ही ये लोग जाके बोलेंगे कि नहीं, 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 अभी आप ज़रा पुतिन से बात करिए और ये वॉर को खत्म करिए। भाई साहब, मोदी साहब ऑस्ट्रिया गए थे, किसके लिए गए थे? अब ये है ना, दिस इज़ कॉल्ड ब्राउनी स्कोरिंग पॉइंट्स, बट इससे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इट्स जस्ट स्टूपिड स्टेटमेंट्स व्हिच एक्चुअली टेल यू कि इनकी इतनी हालत खराब है दैट दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस गेम। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि देखिए, अगर वेस्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी होती कि अपने आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके, तो आज वो इस जगह पे नहीं बैठा होता। यहाँ तक कि आप देखिए, जब से ये वॉर शुरू हुई है, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर में सिर्फ 3 बार ही टोटल बात हुई है। सो दैट टेल्स यू अ लॉट। इसके ऊपर एक न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ यार, कहीं न देयर इज़ आवर गवर्नमेंट इज़ आल्सो बीइंग अ लिटिल लीकी। बड़े टाइमली लीक करते हैं इंटेलिजेंस को, बड़े टाइमली लीक करते हैं चीज़ों को, और ये चीज़ मेरे ख्याल से इंटेंशनल लीक हुई, कि भैया जो रशियन आर्मी जो जूते पहन रही है, बाय द वे दोज़ आर मेड इन बिहार। ओके, फैंटास्टिक। दिस कम्स एट द बैक ऑफ द फैक्टर कि 1-2 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि $8 बिलियन तक रशिया ने ऑलरेडी भारत में रीइन्वेस्ट कर दिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें व्हिच आर डुअल यूज़ और कंपोनेंट्स और किट्स भारत से खरीदे हैं। सो ऑब्वियसली दैट दिस न्यूज़ हैज़ बीन पुट आउट ऑन पर्पस कि रशियन आर्मी इज़ नाउ वेयरिंग बूट्स दैट आर मेड इन बिहार। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कहीं न कहीं यू नो these are kind of mind games that have been played by भारत एज़ वेल। वेल डन इन दिस पार्टिकुलर एस्पेक्ट। आई विश थोड़ा-सा इंटरनल कम्युनिकेशन में भी आप इतने चुस्त और स्विफ्ट हो रहे हो, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नाउ
यूक्रेन के बारे में अगर थोड़ी-सी और बात करें कि 44% ऑफ यूक्रेन अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है, वहाँ पर 44% बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया यार, अभी ज़रा रशिया के साथ बात-बात करो। 35% बोलते हैं कि साहब जो भी है अभी अभी भी लड़ सकते हैं हम लोग, ये सब कुछ कर सकते हैं। एंड इस टाइम पे भी 83% बोलते हैं कि भई अगर यूक्रेन को विथड्रॉ करना पड़ा, वो नहीं करना चाहिए, वी नीड टू फिगर आउट हाउ टू कीप आवर टेरिटरीज टुगेदर व्हिच इज एनीबॉडीज कंट्री विल वांट टू डू दैट। क्योंकि देखिए अब जो भी है उनकी अपनी, वो मानते हैं अपनी कंट्री, अब वो तो रही नहीं, व्हाटएवर इट इज, सो दे विल ऑब्वियसली वांट टू हैव कंट्रोल बैक ओवर देयर टेरिटरीज। किसके लिए, अब वो तो अलग ही चीज है। यहाँ पर आता है हमारे प्यारे जॉर्जी बॉय साहब का एक स्टेटमेंट, जहां पर वो बोलते हैं कि भाई NATO should use its Europeans to fight wars, Eastern Europeans to fight wars। और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब पोलैंड एंड ऑल दीज़ गाइज़ नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इनका यूज़ किया जाएगा फॉर व्हाटएवर एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट रशिया, एंड ट्रस्ट यू मी दीज़ कंट्रीज़ विल बी सैक्रिफाइस्ड विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड, जिस तरह से यूक्रेन को सैक्रिफाइस किया गया है। यहाँ पर उसने और बोला कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन पावर फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप विद NATO विद टेक्निकल कैपेबिलिटीज रिड्यूसेस द बॉडी बैग्स फॉर NATO इटसेल्फ। मतलब मैन पावर ईस्टर्न यूरोप की हो, व्हिच इज व्हाट यूक्रेन इज, एंड नेटो का इक्विपमेंट हो, और उससे आप रशिया को लड़ाओ। उसके बाद कहते हैं भाई यूरोप, ईस्टर्न यूरोप की जगह के अंदर 3 लाख सोल्जर्स की तरफ होने चाहिए ताकि रशिया से आप लड़ सको। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि यू नो 3 लाख सोल्जर्स इनके पास टोटल, अभी अगर आप ब्रिटिश आर्मी को देखो 75,000 सोल्जर्स हैं, वो भी बोलते हैं भैया हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हमारी हालत बहुत खराब है। लेकिन अब देखिए नैरेटिव्स बड़े चलाए जा रहे हैं। अब देखिए यूक्रेन को सपोर्ट तो करना ही है, ठीक है? तो नैरेटिव बड़े चलाए जा रहे हैं। एक रॉबिन ब्रूक्स करके इंसान, हैवान, शैतान जो भी है, देख लीजिए, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट का है बाय द वे। ये ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट वही है जिसका जो हेड है जो अभी थोड़े टाइम पहले बेसिकली ही हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज़ लॉबिंग फॉर कतर विद इन हिज इंस्टीट्यूट, एंड कतर से पैसे-पूसे लेके अब कतर इक्वल्स टू टेररिज्म। तो आप सोच ही लीजिए कि भैया हमास का लॉबीइस्ट था ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है? तो उसके एक सीनियर फेलो ने एक आर्टिकल लिखा है कि भाई भारत ने रशिया की, भारत हैज बिकम अ बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ रशियन ऑयल, दैट विल बी फाइन इफ रशियन ऑयल वाज सेंट ऑन वेस्टर्न शिप्स, दिस ऑयल गेट्स सेंट ऑन डार्क शिप्स व्हिच इज इंडियन एंड रशियन टुगेदर, मतलब एंड दिस मस्ट स्टॉप। वो इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि भाई जो ये इतना सारा तेल ले रहा है, ये ले कौन रहा है? हम तो लेते हैं जो हमको लेना होता है, उसके बाद रिसाइकल होके ये सारा कुछ यूरोप के अंदर ही जाता है। तो इन अंकल लोगों को इतनी अकल नहीं है कि अपने, जब तुम एक नैरेटिव बनाते हो, उसके अंदर इतने गड्ढे होते हैं, इट्स वर्स देन अ pothole road that you find around the place, and I'm sorry I'm taking that reference। बट देखिए आप एक चीज़ याद करिए कि यू नो ये लोग इतने हिपोक्रिटिकल हो गए हैं आजकल वेस्ट, एंड यू कैन मेक आउट द काइंड ऑफ डेस्परेशन दैट दे आर इन। ये ट्रम्प के इंसिडेंट के बाद तो पूरी लेफ्ट लेफ्ट लिबरल लॉबी जो है वो थोड़ी-सी अभी शेक डाउन कर रही है, एंड दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो इस तरह से आपको इनकी तरफ से फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है। यही चीज़ आपको भारत में भी दिखती है। जिस तरह के नैरेटिव्स डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर लगाए गए, यही चीज़ आपको भारत में भी दिखती है। अब देखिए 2-4 चीज़ें हैं, भारत नीड्स टू बी वेरी, वेरी केयरफुल व्हेन यू डीलिंग विद यूक्रेन, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स का यूक्रेन के अंदर एक कहीं न कहीं एक एक इंटरेस्ट है। एंड अगर आप उस इंटरेस्ट को क्रॉस हेयर कहीं पे करोगे, तो कहीं न कहीं वेस्टर्न पावर्स की तरफ से आपको ब्लो बैक आएगा, व्हिच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे भी वो ब्लो बैक तो आएगा ईदर वेज़ और नॉट। हैविंग सेड दैट, अगर आपको एक सॉलिड पीस एफर्ट की तरफ काम करना है, इट इज गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क, बट एज आई सेड दिस बिफोर, अगर आप इस चीज को ब्रेक थ्रू करा पाएंगे, व्हिच लेट मी अश्योर यू, डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गया वापस, तो दिस इज वेयर द गेम विल गोस। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपको ये गेम आराम से अभी खेलनी पड़ेगी टिल द टाइम द अमेरिकन इलेक्शंस एक्चुअली टेक प्लेस। बिकॉज उसके उस टाइम पे, और जिस इनका जो नॉमिनी जब हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, आपको अगर पता है कि ट्रंप है हु इज अगेंस्ट द यूक्रेन वॉर, आप आगे स्टेप्स ले पाओगे एंड यू विल बी एबल टू एक्चुअली डू स्टफ। अदरवाइज ये जो लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट लॉबी बैठी है यूएसए के अंदर, हु इज प्रो वॉर, सपोर्टेड बाय जो बाइडेन, ये कभी भी इस वॉर को खत्म होने नहीं देंगे। और ज़ेलेंस्की क्या, ज़ेलेंस्की की तरह 15 टट्टू आएँगे, 15 टट्टू जाएँगे, लेकिन ये वॉर खत्म नहीं होगी। ऑन दैट नोट गाइस, प्लीज़ ज़रा इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। वी आर वेरी क्लोज टू 250,000 सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़, 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 अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।